चौरासी में से अंकुरण हो जाता है, माने उसका स्वरूप बाहर आने लगता है। जब तक उसमें आत्मा नहीं प्रवेश होती तब तक वो अंकुरित हो ही नहीं सकता। इसलिए जीव और आत्मा में अंतर आपको समझना है। अगर हम ये भी एक बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ, जब चेतना को हम जीव मान लेते हैं तो हम 84 में भी चले जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आत्मा को अगर जीव समझ लेते हैं कि जीव की संज्ञा देते हैं, जीव के उपमान खड़ा कर देते हैं, जीव बराबर खड़ा कर देते हैं, अर्थात जीव ही मान लेते हैं, तो जीव का रूप है 84। ये भी अविनाशी है, लेकिन अब इसीलिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव भी अविनाशी है। इसका कभी विनाश, बीज का कभी विनाश नहीं हो सकता है। तो जो है अचेतन अमर साग जो साथ चुका थी, चेतन अलग चीज है, जीव अलग चीज है। तो जीव जब अपने आप को समझ लेंगे ना तो समझिए निश्चित हमको 84 में जाना पड़ेगा, फिर कोई बचा, क्योंकि यहाँ मेरा ज्ञान नहीं है, यहाँ हमारी अज्ञानता काम करे, क्योंकि मैं परिचय से वंचित हो गया, आत्मा का परिचय से वंचित हूँ और जीव की अवस्था से परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप को जीव समझ ले रहा हूँ अपनी। तो फिर हमें जो जीव जहाँ जाना चाहिए, जो उसका जहाँ स्थान है, मैं वहीं चला जाऊँ। जीव का स्थान है 84, परिवर्तनशील, दुखदाई है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को जीव नहीं मानना है, अपने आप को चेतन मानना है। ये आत्मज्ञान जब होता है तभी समझ में आता है कि हाँ, जीव और आत्मा में कितना अंतर है। और जिस महापुरुष ने जीव की बार बार उत्पत्ति की, जीव की बार बार प्रकाशित किया, जीव को बार बार क्षमतावान बताया, तो समझिए उसका ज्ञान अधूरा है। वो ज्ञान अधूरा नहीं, ज्ञान है ही नहीं, उसमें ज्ञान पूरा नहीं। और मैंने तो इस पर बहुत बहुत प्रैक्टिकल किया है। दयालमुखी दातारी हंस विचार में इसका प्रकाश भी डाला है, उसमें दर्शाया गया है। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े महापुरुष उस पर प्रकाश नहीं डाल पाए, जिनको हम बड़ा महापुरुष कहते हैं। हम लोग केवल मान्यता दे रखे हैं कि बड़े महापुरुष थे, लेकिन अगर ये की गलती की है तो बड़े नहीं हैं, वो भी कहीं न कहीं ज्ञान से अपूर्ण थे, ज्ञान उनमें पूरा नहीं था। और ज्ञान जब अधूरा होता है तो फिर सारी जीवन हमारा नर्क में चला जाता है, बहुत फिर जीवन का कोई लाभ नहीं है, ये जिंदगी का कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता जब ज्ञान अधूरा होता है। अब यही लोगों ने किया, तत्व को सत्य मान लिया, सत्य को तत्व मान लिया, तो यही किया दुनिया में। सार को शब्द मान लिया, शब्द को सार मान लिया, सार शब्द, जबकि दोनों एक साथ में है। सार माने चेतन आत्मा, शब्द माने शरीर जड़, ये दोनों एक साथ में। यही गुरु है, जड़ चेतन। ये गु जो है जड़ है, शब्द है, और रू जो है चेतन है, सत्य है, चेतन है। यही सार शब्द है, यही जड़ चेतन है, जो है सत्य तत्व है। तो लोग इतना भी नहीं समझ पाते कि जो शब्द है वो शब्द रहेगा, वो कभी सार नहीं हो सकता। जो सार है वो सारे रहेगा, वो कभी शब्द नहीं हो सकता। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। इसी भ्रम को तो मैं तो प्रैक्टिकली एकदम करा देता हूँ, संबोध हो जाता है। हम कभी भी सार और शब्द दोनों एक साथ में नहीं कहते हैं, और कहते हैं तो इतना जानकारी में रहता, हमेशा भाव हो जाता कि सार शब्द अलग है। तो हमको सार को भी जानना है, बुद्धि पूर्वक पहचानना है, शब्द को भी जानना, तभी दोनों को अलग कर पाएंगे, दूध और पानी को। ये दूध और पानी के तरह है, ये जड़ चेतन के तरह है, ये सार शब्द के तरह है, गुरु के तरह है। तो ये सबका भेद है। इसलिए कभी भी, अभी राम सुख कह रहे थे, कुछ लोग जो वाणी जो है करते हैं,
तो अब तो पता नहीं कौन सी व्यवस्था बता रहे थे आ गई है, उसमें लिख के डाल दीजिए, सारी जो है आपसे हमसे बहुत बेहतरीन भाव करके दे देगा। ये माई क्या कहते हैं या गूगल पे क्या कुछ कहते हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ा घातक है। तब तो अगर कोई इसका सहारा ले रहा है तो समझिए वो तो अपने जीवन के साथ बहुत बड़ी धोखा, बहुत बड़ा गलत कर रहा है। क्योंकि वो जो अब वो EMI अनुभव नहीं बता सकती, वो अनुभव का आधार नहीं है, न ज्ञान का आधार है। जो अनुभव के साथ जो ज्ञान होता है, जो प्रकाश होता है, जो अनुभव होता है, वो असली ज्ञान है। तो कुछ लोग बता रहे थे कि ऐसे गुरु जी होता है, हम तो देखते हैं बहुत से लोग, अभी आप बात करते रहेंगे उसी में कुछ कर देंगे, आपकी बातें भी होती रहेगी, उधर गूगल खोल के जो है तुरंत EMI को लिख के दे दिए, बता दिए उसको, तो वो सारा चीज रख देगा सामने, और हमसे लोगों से मनुष्य से ज्यादा बेहतर समझा देता है। हमने कहा तो बहुत बड़ा धोखा है, तब तो लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। अपने असली अनुभव से वंचित हो गई, वो तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो तो बहुत समझे कि बहुत बड़ी गलती उनसे हो रही है अगर इन सब का सहारा लेते हैं तो। ज्ञान के अंतर्गत नहीं है, ज्ञान स्वतः का धरोहर है, स्वतः का मूल पूंजी है। इसलिए अपने अज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने ध्यान से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने बोध से, अपने के वैराग से तब जाके अपना ही अनुराग प्राप्त होता है। तो बहुत चीजें हम देखते हैं, लोग हमको तो नहीं पता है, लेकिन बता रहे थे। हमने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। जो लोग ऐसे लगता है कि जो लोग आते हैं बताते हैं कि हम बहुत ज्ञानी है, बहुत ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जो इतना जानते हैं सब, तो इसका मतलब सब वो ऐसी जानकारी हासिल की है, अपना कोई अनुभव नहीं है। ऐसे लोग गुरु भी बन के घूम रहे हैं, तो उनको तो जिंदगी नरक में डाल देंगे। फिर यहाँ से आए फिर उसी में धकेल देंगे, उसी गंदगी को। अपने से बाहर किसी भी ज्ञान का सहारा किसी भी वैसाखी से भी ज्यादा खतरनाक है, नहीं लेना चाहिए। ये चीजों को हम लोग विशेष ध्यान रखना है। चलिए 12:45 से 1 बजने जा रहा है, आप लोग करिए जो कुछ चिंतन करना है, हम भी सुनेंगे। सभी अंशों से प्रभु जयदाता स्वामी। हाँ एक चीज पंडित जी का क्या होता है, तो भी एक बात जो है, कुछ लोग हमसे पूछते हैं बंदगी क्या, तभी हम इसके बारे में कभी हमने चिंतन नहीं किया, और ये इसने इस पर बहुत विशेष खोज की है। ठीक है, अब इतना जरूर जानता हूँ कि ये जो है साहिब बंदगी जो है हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, जानकारी है। साहिब बंदगी जो है सनातन धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत जो विचार है, इनका कल्चर है, धार्मिक हो या संस्कारित कल्चर हो, ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। इस्लाम जगत का कल्चर है, जहाँ इस्लाम पैदा हो वहाँ साहिब बंदगी चलती है। चलिए उर्दू और अरबी शब्द से मिलकर बना, इसमें फारसी में मिक्स है, इसमें उर्दू अरबी फारसी तीनों मिक्स है साहिब बंदगी। तो अपने यहाँ का कल्चर नहीं, तो जो अपने यहाँ का कल्चर नहीं तो दूसरे यहाँ का कल्चर है, दूसरे धर्म का मान ये वो है व्यवस्था वहाँ की बंदगी की, तो वहाँ की व्यवस्था है। तो अब उसके बारे में ज़्यादातर
लोग करते हैं, लेकिन उसका उनका मेन मकसद क्या था कि इसको जो है साहिब मान लिया। अब कौन सी बंदगी किसके लिए बंदगी, साहिब के लिए बंदगी करते हैं, तो बंदगी का मतलब क्या होता है ये हमको जानकारी कुछ लोग पूछते हैं। इसमें हम लोग इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसे यहाँ जो है बंदगी यहाँ की है कि प्रभु जयदाता स्वामी त्रिपुरा माने प्रकृति, भू माने सृष्टि, दोनों को प्रभु कहा जाता है। और जो है इसलिए जब हम प्यार से, निर्मलता से, पवित्रता से हमारी प्रकृति में परिवर्तन, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी सृष्टि, हमारे शरीर शुद्ध होती है, तो प्रभु कहने से है। जय का मतलब जा का मतलब जस, या का मतलब यश। तो ये दोनों तब जाके जय शब्द की उत्पत्ति हुई। इसमें दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं। जस करना और जस करने के बाद जो यश प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक यश प्राप्त होता है, प्रशंसनीय हो जाते हैं। दाता शब्द आया, दा माने दया, आया आई, ता माने तन। तन में दया आ रही है, श्वास रूपी दया तन में आ रही है। दाता हो गया स्वामी, स्व माने स्वयं, अमी माने अमृत, स्वयं में अमृत बरस रहा है। इसका ये वास्तव में इसमें ताकत है, इतनी ताकत है कि इसकी ताकत की जो है बड़े बड़े दुनिया के वेद शास्त्रों के मंत्र नहीं इसके ताकत के बराबर। अभी विनोद जी हैं, विनोद जी से पूछिए, कुछ इनके रिश्तेदारों में बड़ी परेशानियां थी, और मैंने जो है इसी शब्द को दे दिया, ऐसा करिए। वो लोग एकदम खुशहाल हो गए। पशुएं परेशान थे, पशु बहुत परेशान पशु थे, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े रोग सब एकदम नष्ट हो गए। बड़ी ताकत है, बड़े कैंसर जैसे रोग खत्म कर देता ये, इतना ताकत इस शब्द में है। भयंकर से भयंकर बीमारी जो ईश्वर हृदय से धारण करके और ये भाव जान करके सृष्टि और प्रकृति को शुद्ध कर देना, माने शरीर में कितना भी बड़ा दोष हो, अगर आप प्रेम से, पूरी तन्मयता से, विनम्रता से, निर्मलता से अगर प्रभु जयदाता स्वामी बोलते हैं, तो आपके जो विचार माने बुद्धि है, जो विचार हो रहे हैं वो भी शुद्ध और शरीर भी शुद्ध है। और अगर किसी का आप बहुत परमार्थ कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव सेवा कर रहे हैं, तब भी ये शरीर, इसके द्वारा भी शरीर शुद्ध रहेगी, मन शुद्ध रहेगा। और जब एक जानकारी हो जाए कि इस परमात्मा की दया श्वास के रूप में मेरे अंदर इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी अनमोल दौलत आ रही है हमेशा हमारे लिए, इसका भेद अगर पता चल गया तो और हमारे इसी श्वासा में सारी बीमारी की इलाज है। ऐसी ऐसी चेतनाएं जाती है, ऐसी इसमें शक्ति क्षमता आ जाती है कि भयंकर से भयंकर बीमारी श्वासा में ऐसे शक्ति जाती है, वो नष्ट कर देगी। और सारे जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेके, गंदगी लेके बाहर आ जाती है, और ऑक्सीजन हमको जीवन देने वाली ऑक्सीजन जैसी शक्ति प्रदान करती है कि नहीं इसमें ताकत। और ये वैज्ञानिक विधि से देखा जाता ऑक्सीजन है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता चेतन है, और हमारी गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमको जो है हमारे अंदर की गंदगी निकालती है श्वासा, और इससे बेहतरीन और कोई यंत्र बना ही नहीं है हमारे अंदर गंदगी निकाल ले। और जब ये शुद्ध हो जाता है तो इसको शांति, इसका अमृत है, आनंद इसका अमृत है, वही शांति वही आनंद इसका अमृत है, तो यही इसका स्वामी है। तो ये बहुत गूढ़ शब्द है, बहुत ही ताकतवर शब्द है। इसका एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का मूल्य ही नहीं है, इतना मूल्यवान है। तो इसलिए गुरु जी कहते थे कि दुनिया में जितनी भी बंदगी बनी है उससे इसके साथ में सारी बंदगी फेल हो जाती है। अगर कोई न माने तो उसको बता दीजिए कि एक व्यक्ति को अगर भयंकर रोग हो जाए या भयंकर बाधा से पीड़ित हो, रोग दोष से बाधा से, तो उसको बता दीजिए कि 3 महीना अन्न बंदगी बजावे, और जो है एक हफ्ता 10 दिन केवल प्रभु जयदाता स्वामी के सुमिरन करे, और उसी प्रभु जयदाता स्वामी बोल करके आधा कप पानी में 5 बार बोल करके उसको देख करके उसमें अपनी दृष्टि एक नजर करके एकाग्र करके उसी आधा कप पानी का सेवन करे 3 बार, सुबह शाम दोपहर।
और एक हफ्ता प्रभु जय दाता स्वामी इसी भाव से स्मरण करे। देखिए एक हफ्ते के अंदर 3 महीने की बंदगी या 3 महीने का मंत्र जाप उसके अंदर परिवर्तन नहीं ला सकता है। एक हफ्ते के अंदर उसके अंदर 50% परिवर्तन ला के खड़ा कर देगा। उसके शरीर का दोष, उसके शरीर का जो है रोग में काफी परिवर्तन कर देगा। तो इसलिए कुछ लोग पूछते हैं कभी कभी कि जो है जैसे अब मतलब हिंदी में तो रहता है साहिब बंदगी किसको कहा, कहते गुरु जी साहिब बंदगी क्या है, आप इसके बारे में बताओ। हम तो कहते भाई हमारी समझ से तभी दूर, क्योंकि ये अपने यहाँ का कल्चर नहीं है, ये तो इस्लामिक कल्चर में इसकी है। हिंदी में सनातन में है ही नहीं। सनातन में प्रणाम है, नमस्कार है, राम राम है, जय श्री राम है, राधे है, राधे श्याम है और जय हरि है। इसी तरह से तमाम बंदगियां हैं जो है, लेकिन साहिब बंदगी नहीं है इसमें कुछ एक तो सीधेयाल साहब से ज्यादा जानकारी इसमें किसी को नहीं है शायद। तो साहिब किसको कहा जाता है, बंदगी किसको कहा जाता है? बंदगी बहुत गूढ़ चीज है। जी मुसलमानी वर्ड है। हाँ है तो इस्लामी वर्ड है हिसाब से, अपने यहाँ का नहीं है। बोलते हैं वहाँ होती है, वहाँ जो है जैसे अपने यहाँ बंदा जो शब्द आता है ना, ये बंदा भी अपने यहाँ का शब्द नहीं, अरबी शब्द है, उर्दू अरबी। हाँ ये भी अपने यहाँ का शब्द नहीं। जैसे ख्वाहिश है, तमन्ना है, ये सब अपने यहाँ का शब्द नहीं है, बाहर के अरबी। हाँ तो ये सब जो है बाहर के शब्द हैं। वहाँ दिल कहते हैं, अपने यहाँ हृदय कहते हैं। शुद्ध हिंदी में हृदय है और उर्दू में अरबी में दिल कहा जाता है जी। अपने यहाँ पागल कहा जाता है, उनके यहाँ दीवाना कहा जाता है जी। अपने यहाँ जो है वो क्या नाम, मर्द कहा जाता है, मर्द, और उनके यहाँ दिलदार कहा जाता है। तो ऐसे हैं, ऐसे बंदगी भी इसी तरह से है। अब एक आदमी से हमने पूछा, जैसे अभी किसी ने लगाया होगा कबीर साहब का फोटो, नहीं लगाया होगा, जैसे जो है गुरजीत सिंह गुरु नानक जी की फोटो लगाए हैं, तो मान लीजिए यहाँ के कल्चर के हिसाब से है, तो कबीर साहब की फोटो भी इसे, जबकि ऐसा वेशभूषा उनका नहीं था, नहीं रहा भी होगा भाई, तो उनके फोटो का जो ये लोग बनावट बना के दिखाते हैं वो भी इस्लामिक कल्चर से मिलती जुलती है। क्योंकि सूफी घराना जो इस्लाम में ऐसे ऐसे वेशभूषा रखते हैं। मैं तो देखा हूँ जो है कि सूफी घराने में, जैसे देवा शरीफ गया हूँ, तो देवा शरीफ के जो अनुयायी हैं, जो वहाँ के मठाधीश हैं, तो जो है हरी टोपी से निकाल लेते हैं नुकीली ऊपर, नुकीली निकाल लेते हैं, उसके ऊपर फिर पगड़ी बांधते हैं किनारे किनारे से, बीच में से नुकीली से निकली रहती है, जैसे कबीर साहब ऐसे निकली है। तो ये लोग, इन लोग सोचना चाहिए कबीर साहब जो थे सभी धर्म से अलग थे, तो इनको इस वेशभूषा में नहीं पेश करना चाहिए। जो है मतलब एक विशेष धर्म के मन रूप दर्शाए, ऐसा वेशभूषा उनका नहीं था, बहुत साधारण वेशभूषा था। तो कई चीजें जो है ये लोग समझ नहीं पाते हैं, कई चीजें जो है समझ लीजिए, जैसे अब वो जो था, जो भविष्य पुराण में जो लिखा है, जो दिया था, जो किसी संत ने, कि कबीर साहब उसमें दिखा रहा था, पढ़ के पढ़ा सुना रहा था, वीडियो था उसका, कि कबीर साहब ने लिखा है कि ये जो है राक्षस कुल में, राक्षस कुल के हैं ये,
ये जो है आएंगे दिन मिलेंगे, इनका ये नाम पड़ेगा। भविष्य कुरान में लिखा था और वो 1500 के पहले की किताब है। तो उसने कबीर साहब को राक्षस बताया है, दिखाया। अब ये वो बेचारे फैजाबाद के साधु थे, संत थे, कबीर पंथी भड़क गए देख करके, हमारे पास भेजे उसको, कहीं वीडियो देखिए और इसके खिलाफ जो है एकजुट होकर के मुकदमा करना है। और तो कई साधु फोन किए, क्योंकि अपना एक संत मंच है, ग्रुप। तो उसी के आधार पर हमने कहा कि देखिए जो है दयाल साहब, इसके खिलाफ मुकदमा करना, इसी अयोध्या का रहने वाला साधु है ये, मूर्ख पूजक ढोंगिया डम्बरी, इस तरह के कवि साहब को राक्षस बता रहा है, दिखाई रहा है। वेद पुराण भविष्य पुराण में लिखा है। तो हमको भेजे, तो हम देखे, पढ़ के सुना रहा था, बता रहा था पूरा। तो हमने कहा देख कर, तो फिर उनको हमने फोन लगा, हमने कहा भैया महाराज जी ऐसी गलती मत करो, नहीं आप एक मुकदमा करोगे ना, एक प्रमाण दे करके कि देखिए भविष्य, तो कहेगा भविष्य पुराण में लिखा है, और जो आपके ग्रंथों में लिखा है ये कहाँ लिखा है? ये कबीर बाणी के अलावा जो है कुरान में लिखा है, बाइबिल में लिखा है, कि वेद में लिखा है कि जो कबीर साहब ने इतना जो किए हैं, जो आप बोलते हैं लोग कि धार्मिक लोगों को उनके बात से ठेस पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तो हमारे ऊपर बहुत से मुकदमा कायम कर देंगे, वेद पुराण के आधार लेकर, कबीर की वाणियों को लेकर के, कि कबीर ने ऐसा कहा, कबीर ने वैसा कहा, कबीर इस धर्म को ऐसा कहा, हमारे लोगों को ऐसे ठेस पहुंचा। तो हम एक मुकदमा उसमें कायम करेंगे, हम हमारे ऊपर कई कर देंगे, तो मामला बहुत दूर फंस जाएगा। इसलिए ये सब चक्कर में मत फंसो, दुनिया अपने ही चक्कर में रहिए। मुकदमा के बारे में छोड़ना नहीं है, किसी तरह का मुकदमा, साधु मुकदमा लड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, क्या? हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं उनके। तब हमने कहा किए है ना कि निंदा कबीर साहब ने, है सबकी सही कहा उन्होंने, लेकिन एक धार्मिक व्यवहार है, तो किसी के धर्म में किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने जैसा है कि नहीं, ये कहना है तो है। तनके भाई धार्मिक है, चाहे पाथर पूजे, चाहे पानी पूजे, चाहे वेद पढ़े, चाहे कुरान पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसका अपना धार्मिक स्वतंत्रता है। इसे तो 20 कम से कम सैकड़ों मुकदमा, इतना मुकदमा कर देंगे कि हम लोग हालत खराब हो जाएगी, हमारी जमानत नहीं होगी फिर। अगर ये हम छेड़ेंगे उन लोगों को, तो समझ गए, नहीं छेड़े, नई बात की, आगे खत्म कर दी। तो इस तरह से हम लोगों को समझना है। कुछ लोग बंदगी को दगी कहते हैं, बंदगी कहते हैं, बंद दगी। अब बंद का तो मतलब समझ में आता है, दगी का मतलब नहीं समझ में आता है। साहिब का समझ में आता है कि साहिब माने श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, इसको और लोग अल्लाह खुदा के रूप में साहिब मानते हैं, परमात्मा को, अल्लाह को, खुदा को। हम लोग परमात्मा मानते हैं, लोग अल्लाह खुदा मानते हैं साहिब को। हम लोग जैसे भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, वैसे वो लोग खुदा मानते हैं, साहिब मानते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि तैली भी खाती हैं और नहीं भी तैली खाती। हमारे हिंदुस्तान में 30% आज भी उर्दू बोली जाती है, अरबी बोली जाती है। श्रीदयाल साहब इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा, साहिब बंदगी
है तो बहुत गूढ़ शब्द, थोड़ा इस पर काम करिए।